अभी हमारे साथ हैं अभय कुमार शर्मा जी, जो दिव्यांग और जन्म से हैं दिव्यांग। इनको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद आज हर क्षेत्र में ये अपनी उपलब्धियों का झंडा गड़वा, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या मिमिक्री के क्षेत्र में हो या कॉमेडियन के क्षेत्र में हो, हर तरफ अपनी बुलंदी का जो झंडा गाड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश प्रजापति जी। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ और महामना मुझे के बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जी मिलकर। जी बहुत शुक्रिया। महामना की बगिया और महादेव की नगरी में आपका बहुत स्वागत है। चलिए, मुझे आपसे ये जानना है, जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी से पहली बार मिले, देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती हो रही है, ठीक है, जब उन्होंने आपको अपने गले लगाया जी कैसा महसूस हुआ? उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, पीठ पे हाथ रखा, कंधे पे हौसला दिया और उन्होंने मन की बात में तारीफ़ की, एक दो रैली में भी जिक्र किया। तो बहुत अच्छा लगा जब राइट फ्रॉम द टॉप एक दुनिया और देश में लोकप्रिय व्यक्ति आपको इतनी प्रशंसा प्रदान करते हैं, बोलते हैं आपके बारे में, तो आपको प्राउड फील होता है, आपकी फैमिली को प्राउड फील होता है, आपके सराउंडिंग्स जो भी फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, उनको, बैचमेट्स हैं, उनको भी आप पर प्राउड फील होता है। तो ये मेरे जीवन में भी काफ़ी उत्साहवर्धन करने वाला क्षण था और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप जब मोदी जी से मिले थे, उन्हीं की मिमिक्री में आपने उनको सुनाया था, वो सुनकर के बहुत जोर से ठहाका लगाए थे, ज़रा वो दोबारा। मैंने कहा कि न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी के बेटा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके काशी के पावन धरा पर हम दिव्यांगन की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा। तो जब आपने इतना कहा, मोदी जी ठहाका लगाए, तो कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा। उन्होंने तुरंत कहा कि भैया किस किस की मिमिक्री करते हो। मैंने बताया आपकी राजनाथ सर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करते हैं लगातार, फाइल पर फाइल, और उस समय पुलवामा का भी माहौल था, तो बस मैं उससे मिला तो एक डर था कि कोई गलत शब्द ना निकल जाए, और इसलिए मैं तत्काल कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मैंने नहीं कुछ बोला, और मैंने उतना ही बोला जितना मुझे लगा कि नपा तुला सदा ठीक है। हालांकि ये शब्द उन्होंने उस समय बोला था पुलवामा के बाद बिहार में कि जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे भी दिल में है। तो मुझे लगा ये बोल दूं, लेकिन फिर मैंने वही डायलॉग बोला। अच्छा अबे भैया, जिस तरह से आप मिमिक्री करते हैं, नेताओं की हूबहू आवाज़ में आवाज़ निकालते हैं, आपके दिमाग में ये विचार कब से आया कि हमें मिमिक्री करना चाहिए? ये बचपन से मैं रेडियो सुनता था, विभिन्न कार्यक्रम के साथ समाचार, क्रिकेट की कमेंट्री, तो जो कुछ जैसे होता था मैं वैसे ही लोगों को बताता था। धीरे धीरे कमेंट्री की स्किल डेवलप हो गई, गांव में लोगों को सुनने लगा, बुज़ुर्गों को, उनकी मिमिक्री करने लगा, लोगों को बताता। काफ़ी लोग अपने पुराने लोगों को याद करते हैं, अभी भी हंसते हैं, भावुक होते हैं कि वो कहाँ से आ गए। और इसी तरह से कला डेवलप होती चली गई और धीरे धीरे लाफ्टर चैलेंज आया तो लगा कि एक आर्ट है जिसमें कि हम जगह बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने इस पर ध्यान दिया। BHU में मैंने स्पंदन नाम का वार्षिक महोत्सव होता है हर साल, 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट जीता। राजीव श्रीवास्तव जी ने भी मेरा हौसला बढ़ाया, और मुंबई में राजू निगम कॉमेडियन, उनका भी बहुत साथ मिला, और सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से। और अभी देखिए स्टार प्लस पे लाफ्टर चैलेंज आया, सोनी पे लाफ्टर चैंपियन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हौसला बढ़ाया। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी के यहाँ भी उन्होंने भी काफ़ी उत्साहवर्धन किया। तो ये सब मिल करके
ये लगा कि नहीं अच्छा है और इसको इस दिशा में आगे बढ़ाएं। अच्छा, आपको हमने देखा कि आप सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सारे नेता आपको पसंद करते हैं। कुछ दिन पहले आप गए थे अखिलेश यादव से मिलने। जी। अखिलेश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, अगर उनकी आवाज़ में कहना हो इस समय जो वर्तमान का जो माहौल चल रहा है, जो खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पे नफरत फैलाया जा रहा है, राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है, तो अखिलेश जी के संबोधन में आपको कैसा? ये उत्तर प्रदेश में अब समझिए एक मुख्यमंत्री के आवास खाली करने के बाद वो बंगले धुलवाए गए, मंदिर धुलवाए जा रहे हैं और बात किसी मुख्यमंत्री की नहीं है। मानो सब लोग समान हैं और ये कौन सी परंपरा, कौन सी रूढ़िवादिता है? आप किसी के जाने के बाद इस प्रकार से मंदिर धुलवाएंगे और पीडीए के लोगों के साथ जिस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी और ज़रूर देगी। और अभी देखिए क्या हाल कर दिया, 5000 विद्यालय बंद कर दिए। वो गरीब बच्चे जिनके पास फीस नहीं है वो कहाँ पर जा कर के पढ़ाई करेंगे? उतनी दूरी तय करके कैसे जाएंगे धूप में, बरसात में? और उन्हें मैंने तो सुना है वही जगह के स्कूल बंद हो रहे हैं जो बूथ ये हार रहे थे। यानी अखिलेश यादव की बात आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रखी। अभी देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारतीय सेना ने। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर हमारे देश के नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, राजनाथ सिंह कैसे? ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना का जो गौरव है, शौर्य है, साहस है, उसको सलाम करने का, नमन करने का ये अवसर है। क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु देश की सेना और आतंकवादी मिलकर के भारत की तरफ उन्होंने आंख उठा करके देखा, उसको लेकर के जवाब देते हुए और हमारी सेना ने किसी निर्दोष को निशाना नहीं बनाया और आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उनको नष्ट करने का कार्य किया। तो मैं आतंकवादियों की कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूँ और देश की सेना की भूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत खूब। ये आप जिस नेताओं की जो मिमिक्री करते हैं तो इस पर कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या आप उनके स्पीचेस को सुनते हैं? बिल्कुल सुनेंगे तो समझेंगे तो उसके बाद उसको अभ्यास करेंगे, तब हमारे अंदर वो फिर धीरे वो होती है, विकसित होती है। तो उसके लिए अभ्यासेन विद्या वर्धते, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा ही गया है। तो ज़रूर निरंतरता की ज़रूरत होती है और अभ्यास तो करना ही पड़ता है। अच्छा, अभी जो है शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष से आए जी, मोदी जी उनको बधाई दे रहे हैं। किस शब्द में आप बधाई देंगे उनको, जरा मोदी जी के लिए? दुनिया में जहाँ कहीं भी भारतीयता मौजूद है, आज वह सभी के लिए गौरव का क्षण है। शुभांशु शुक्ला जी ने जिस प्रकार से अंतरिक्ष की यात्रा की, अपने नवाचार, अपने अनुसंधान, अनुप्रयोग को करने के बाद एक लंबी तपस्या करके एक डिफरेंट प्लेस पर रह करके टिपिकल सिचुएशन में सरवाइव करने के बाद इस पृथ्वी पर पुनः लौटे हैं। पूरा भारत और हम सब उनके इस उपलब्धि से बहुत प्रसन्न और गदगद हैं। उनको बहुत बधाई, पूरे देश को भी बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।